बेटे वो बमबारी रुकी बेटा, एम्बुलेंस बुलवाओ। मामा पागल हो गई है, हर चीज तोड़ रही है। अल्लाह मियां ने दी है तोड़ने के लिए, चीजें तोड़ने दो। वैसे हुआ क्या था? मैं मरियम से बात कर रहा था और नाराज हो गई। हाय 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 जालिम समाज, ये बहुत ज्यादती है मामू। बेटे ये तो तुम्हारी शजरे में पहले से चली आ रही है। देखो ना, पहले मियां मजनू के साथ हुई, फिर बीबी हीर के साथ हुई। लेकिन मैं मरियम को कभी नहीं बुला सकता, इट्स इम्पॉसिबल। बेटे जान, मरियम वो सवाल है जो आउट ऑफ कोर्स है, अब याद करने का क्या फायदा? जी बेगम साहब, आज तो ताबड़तोड़ हमले हो गए। जी बेगम शहरयार, ये क्या बदतमीजी है? वो बाजी, वो जल्दी में हमकी फाख्ता नहीं मिल सकी तो मैं ये दवाएं ले आया हूँ, ये पट्टियां ले आया हूँ। क्या आप मेरे जिस्म के जितने हिस्से तोड़ती चली जाएंगी, मैं इन पट्टियों से, इन दवाओं से जोड़ता चला जाऊंगा। कीजिए मश्क नाज। शहरयार, मैं तुम्हें एक काम के लिए बुलाया है। हाँ काम करिए। एक सेकंड बाजी, वो कुर्बानी से पहले ना एक घूंट पानी पी लूं जरा। शहरयार, मोबी की बदतमीजी नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। बोबी की बदतमीजी का नाम कहीं मरियम तो नहीं है? मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, थक गई हूँ मैं। हाँ बाजी देखिए ना, कल तक आपका चेहरा कितना खिला खिला था, आज तो बिल्कुल मुरझाई हुई मटर की फली लग रहा है। झुर्री झुर्री हो। क्या? हाँ 20 साल पुरानी लग रही हैं आप मुझे। पहली नजर में तो मैं पहचान ही नहीं सका आपको। ये लड़का मुझे बर्बाद करके रहेगा। अरे कर दिया बर्बाद, अब क्या रह गया खंडर? शहरयार प्लीज, मेरी नर्व्स बहुत कमजोर हैं। हाथ देखिए अपने जरा, हाथ देखिए किस तरह कांप रहे हैं। नहीं नहीं, हाँ साफ कांप रहे हैं बाजी। हो आंखों में देखिए क्या बला की वहशत है। ओहो क्या करूं शहरयार, लेकिन मैं मोबी की शादी हरगिज मरियम से नहीं करूंगी। तो इसमें परेशानी की क्या बात है बाजी? देखिए ना, हर मसले का कोई ना कोई हल होता है, इस मसले का भी हल है। इस मसले का क्या हल है? मैं मुश्किल ही आने, मेरे पास कोई जाती गाड़ी नहीं है ना, वो ना घोड़ा गाड़ी है ना मोटरसाइकिल है ना कुछ और। इसमें सवारी का जिक्र कहाँ से आ गया? मसले से मसला निकलता है ना, बाहर जाना चाहूँ तो कैसे जाऊंगा? उफ़्फ़ो शहरयार, तुमसे तो बात करना अपना दिमाग खराब करना है, पता नहीं क्या बोल रहे हो। सीधी सादी उर्दू जबान में बात कर रहा हूँ, आप कमाल है, समझती नहीं है ना। मेरे पास जाती घोड़ा गाड़ी टमटम तक नहीं है, तो है मेरी औकात। टमटम का इस मसले से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक से ताल्लुक पैदा होता है। अगर आपके मसले का हल पैदा हो जाए तो ताल्लुक पैदा हो जाएगा। है मुझे टमटम मिल जाएगी। तुम मोबी की मसले का हल बता दोगे? हाँ कांटा बदल दूंगा, मरियम की गाड़ी दूसरी लाइन पे चला दूंगा, कोई मुश्किल काम ही नहीं। बताओ क्या करोगे? वो बाकी बात ये ना कि मुझको टमटम पे बैठने का बड़ा शौक है। वो शहरयार, टमटम दिला दूंगी मैं। वादा? हाँ हाँ वादा। हाँ, तो फिर बाजी ये होगा कि मरियम की शादी टिम्मी से करा देंगे। मरियम की शादी टिम्मी से कैसे करा दोगे? भाई काजी को बुला के। नहीं, मेरा मतलब है कि टिम्मी मरियम से शादी कर लेगा। लोग क्यों नहीं करेगा? मैं कहूंगा तो शादी क्यों नहीं करेगा पागल। ओह गुड, ये तो बहुत बड़ा मसला हल हो गया है ना? हाँ। ठीक है, थैंक यू शहरयार, थैंक यू, तुमने बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। टम 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 बाजी टम टम टम। वैसे सब नॉर्मल है, मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया है, तशवीश की कोई बात नहीं। तैमूर जी, वो डॉक्टर सदाकत जिनका आपने जिक्र किया था, वो कब आ रहे हैं? हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, डॉक्टर सदाकत कल इस्लामाबाद से आ रहे हैं। मैंने उन्हें अबीर की पूरी केस हिस्ट्री बता दी थी। वो तो काफी होपफुल है, क्योंकि जदीद रिसर्च के जरिए अमेरिका में कुछ केस ठीक हुए हैं। बहरहाल अल्लाह मालिक है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर सदाकत 2 दिन के बाद देखने के लिए आएंगे। मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगा। जी अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। डॉक्टर साहब कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कभी इत्तेफाक से ये कोई और बात कह दे। 3 साल से एक ही जुमला कहते कहते ये शख्स बोर नहीं हुआ, कभी तो कुछ और कहना चाहिए। वो नर्स कहाँ है? वो सूप वगैरह का इंतजाम करने गई। उसने आज एक्सरसाइज करवाई थी? वो बेचारी तो वर्जिश करवाती ही है और करवाती रहेगी, मगर कब तक? अंकल, अगर आपने इस तरह सांस तोड़ दी तो फिर ये सब टूट जाएगा। जो कुछ बचा हुआ है ये आपके एतमाद के सहारे ही तो बचा हुआ है।
नहीं तैमूर, इस गिरती हुई दीवार को तुमने थाम रखा है, मगर कब तक, आखिर कब तक? एक दिन ये हाथ भी थक जाएंगे और यूं भी गिरती हुई दीवार को कौन रोक सकता है? अंकल, जो आप दीवारें खड़ी करते हैं वो उन्हें गिरने से बचा भी सकते हैं, या फिर हमारे तो 4 हाथ हैं, है ना अंकल? बेटे, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे 2 हाथ इस दीवार को रोक लें और दूसरे 2 हाथ एक नई दीवार खड़ी कर दें। तुम्हें भी जीने का हक है, तुम्हें भी खुश रहने का हक है। मेरे ख्याल में खाने का वक्त हो रहा है, आप चलिए, मैं भी आता हूं। हेलो, यस यस यस, हाँ मामू मामू मामू, हाँ श्योर आई एम मामू भाई। अरे शहरयार स्पीकिंग है क्या? अमेरिका से है? ओए ओए, कोई है भाई, कोई है? वो जिन्नाती जबान बोल रही, समझ में नहीं आ रहा। हाँ होल्ड ऑन होल्ड ऑन, यही बात कीजिए। ओए टिम्मी टिम्मी, हेलो हेलो, अब अभी हो गया? अमेरिका, अरे अमेरिका से मुबारक हो आपको बहुत बहुत। 2 दिन बाद अस्पताल चल जाएगा, 15 दिन बाद घर आएगा। गुड गुड, जिब्रान को बहुत प्यार कीजिएगा। अरे मुझे दीजिए। हेलो जिब्रान, कैसे हो? नहीं, ये तो कैसी है? आंटी आंटी सलाम वालेकुम। जी सुनिए, जिब्रान से कहिएगा जरा जल्दी आ जाए, क्योंकि हम लोग सब जाहिल होते जा रहे हैं। जी, और तुम क्या टेलीफोन के गले मिलोगी? अम्मा थोड़ी बैठी है इसके अंदर। हाँ शहरयार, जिब्रान का ऑपरेशन कामयाब हो गया है, 15 दिन बाद वापस आ रहे हैं वो लोग। जिब्रान का ऑपरेशन कामयाब करूंगा अमेरिका। हाँ, सब ठीक अरे ठाक। ठहर जाओ, मुझे अमेरिका को आवाज सुना लेने दो अपनी। हाँ हेलो अमेरिका, हाँ वो तो सुनिए आप अभी, वो अफलातून ठीक है ना अपना? कोई दिमाग में कसर तो नहीं रह गई? अरे मैं बात करूं। अरे तुम छोड़ो। हेलो आंटी, वहाँ एलए में एक पेट शॉप है, कैथी पेट शॉप, वहाँ मैं कुत्ता रखवा के आए, वो ले आइएगा प्लीज। अरे कुत्ते का क्या जिक्र है? नहीं मैं आपसे करने देता। मुसीबत है। हेलो, उफ़ो, देखो ना, लाइन कट गई। कट गई। बाकी अब तो जबरदस्त पार्टी होगी, पार्टी है, जबरदस्त पार्टी, मिठाई। आप मिठाई तब से मत। अरे 1 मिनट यार, अच्छा 1 मिनट। सारा बीबी और सज्जाद साहब आए। जी। मेरे साथ पढ़ती थी कॉलेज में। ला जो कसर रह गई थी पागल होने में, वो पूरी हो गई। कट जाती है लाइन। अरे मैंने थोड़ी मिलाई थी बेटा। वो कुत्ते का कहना था ना, सही तरीके आ से। जाएगा बेटा, कह दिया। बहुत अच्छा किया। अरे वो देखो आ गए भाई, आ गए। आंटी, ये मेरी आंटी है सारा, ये सजाद भाई, ये मैं हमारे मामू है, और ये लोग सब पता नहीं कौन है। मैं मूवी हूँ। हाय हेलो, ये सजाद है मेरे हस्बैंड। बाय। आप लोग बैठिए, मैं चाय भिजवाती हूँ। आइए ना, बैठिए। हाँ, बैठे। आइए बैठिए। सनम, ऐसा ना करें कि हम अंदर चल के बैठे। चलो ठीक है, आप बैठिए ना सजाद भाई, मामू के पास बैठिए। हाँ अम्मी, सज्जाद मियाँ ऐसा करते हैं, हम मर्दाने में चल के बैठते हैं, हंसते हैं। आओ भैया, आओ, बैठ जाओ। सना और सारा बड़ी तारीफ आपकी करती हैं। मुझे बड़ा शौक था आपको मिलने का। भाई ऊंट शहर में बदनाम है। ये कहना चाहिए कि बहुत नाम कमा रहा है। बड़े ठीक ठाक आदमी हो तुम तो। जी चले, अच्छा हुआ आपने मुझे पास कर दिया। उसे जिस काम के लिए हाजिर हुआ था बड़ा मुश्किल था। बोलो। वो फराज को तो आप जानते हैं ना? हाँ फराज को मैं जानता हूँ, वो सना के ऑफिस में जो काम करता था, और वो जिब्रान को फोन किया करता था। फोन हो गया? नहीं, मैं पूछ रहा था कि आपको कैसा लगता है? अच्छा, मुझे कैसा लगता है? वो माशाल्लाह बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा इंसान। जी, वो मेरा दोस्त है और बहुत अच्छी फैमिली से है। पेशावर में रहते हैं उसके वालिदैन। यहाँ पे नौकरी की तलाश में आया था, तो नौकरी भी उसको अच्छी मिल गई है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात हो गई है। तो फिर दरअसल मैं सना के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। अच्छा, सना के बारे में, मैंने फराज की बात करना चाह रहे तुम? अरे बिल्कुल सही है, मुनासिब है। ये तो बात ही खत्म। अब भाई टिम्मी मोदी कहाँ हो तुम? एक लोकल कॉल और आ गई भाई। ये क्या कह रहे हैं आप? बात पक्की हो गई ना? नहीं, वो आप जरा गौर कर लीजिए, सोच लीजिए। मतलब गौर करना? अच्छा बैठो फिर गौर करते हैं। हाँ गौर करते हैं, बैठ के गौर करो, तुम भी गौर करो। हाँ बात सुनो, तुम दोस्त हो उसके? जी हाँ, मैं फराज का दोस्त। और दोस्त नुमा दुश्मन?
तुम्हें नहीं पता मेरी भांजी के बारे में? सना के बारे में मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो लड़का तो गया जान से है। चलो फिर क्या, अल्लाह की मर्जी है, हमें क्या इसमें दखल तो दे ही नहीं सकते। अरे भाई मरियम बॉबी कहाँ हो यार, ये कॉल कट जाएगी, जल्दी आओ ना। कल हम दोबारा एग्जामिन करेंगे, वैसे भी मेडिकल बोर्ड की मीटिंग है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो डॉक्टर साहब आपने सारी रिपोर्ट पढ़ ली थी? जी हाँ, मैंने पूरी मेडिकल रिपोर्ट पढ़ ली है और बाहर के डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी देख ली। वैसे भाई द वे जागने की मुद्दत 3 दिन से ज्यादा भी होती है। जी नहीं, कैफियत कुछ नींद बेहोशी की सी होती है, मगर पहचानती किसी को नहीं। रिफ्लेक्सेस काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन मुकम्मल होश में कभी नहीं आई। ये कैसी जिंदगी है डॉक्टर? हाँ, जिंदगी बाकी रह गई, इसीलिए अच्छे होने की उम्मीद नहीं। वैसे हमारे ख्याल में इसकी वजह ट्यूमर, बहुत ही स्लो ग्रोथ ट्यूमर, जो इंसान की दिमाग के रोगों में इस तरह दब्त है कि उसकी सर्जरी इतनी आसान नहीं है, लेकिन अब ये मुमकिन है इसलिए कि ऐसी मशीनें इजाद हो गई हैं कि उससे इस काम को अंजाम देना आसान है। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि अब आप मरीजा को हॉस्पिटल में रखें। डॉक्टर साहब, इस तरह की सर्जरी पहले हो चुकी है। घबराओ नहीं तैमूर, थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ता है। और फिर ये कि अभी तो हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। डॉक्टर साहब, आपको इजाजत है ना तैमूर? जी ठीक है। वो खातून, खुदा के वास्ते मेरी इज्जत और मेरे बाल बच्चों की जिंदगी आपके हाथ में है। अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लीजिए, वरना मैं जान दे दूंगा समंदर में कूद काट के। इस सारी गुफ्तगू का मतलब? मेरे ससुर शहर में आ गए। ससुर आ गए? कड़वा करेला नीम चढ़ा। वो असल में इंतहाई बदतरीन किस्म है ससुरों की, बेतकल्लुफी से ऐसे ठाए से गोली मार देते हैं वो। तुमने क्या किया? उनकी बेटी से शादी कर ली थी हमें, इसलिए जान से मार देंगे? असल में ना सीने पे बंदूक रख के उन्होंने निकाह पढ़वाया है। असल में मैं उनकी बेटी को म्यूजिक की तालीम देता था, सख्त बेसुरी थी, ऐसी जरी से सुर मिलाने लगा तो तन बदन में आग लग गई उनके और धाए से मेरा निकाह पढ़ा दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? वो असल में ना एक गलती हो गई मुझसे। अब पैसे मांगेगा? ना पैसे की कौन बात कर रही है? मैं नन्ना, वो दरअसल वो जबान है ना चमड़े की, तो वो फिसल गई के वो डर और खौफ से ना मेरे मुंह से निकल गया कि वो मैंने आपके साथ शिराकत में फैक्ट्री लगा ली और ये मकान भी ले लिया। क्या मैं रैप्टा मार दूं मैं? ये मकान खरीदा है तुमने? तुमने अपने ससुर को कहा है कि ये घर तुम्हारा है? शिराकत में। उससे क्या होगा? उनके पिस्तौल की एक गोली बच जाएगी। खुदा के लिए 2 घंटे की बात है, मेरी जान बचाएगी। अबे ये मकान तो खुद गला फाड़ के कह जाके तेरा नहीं है। नहीं चलो ठीक है, अगर 2 घंटे की बात है तो ले लेना। क्या है तुम्हारे ससुर? वो उधर बाग में। बेगम साहब, गजब हो गया। एक डाकू किस्म का आदमी अंदर घुसा चला आ रहा है, चौकीदार को धक्का देके गिरा दिया और मुझे भी मारा है। पुलिस को फोन कीजिए। ओहो जी अब्बा मैं आ गया। शहरियार, तुम बात करो, मैं जा रही हूँ। कहाँ मैं अकेला हूँ? यो भाई, ये जनानी कौन है? ये वो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी। वो ऐसी काम काज के लिए रखना पड़ती है ना शहर में। और जनानियों को सेक्रेटरी बना के रखता है और शर्म नहीं आती तुझे? खबरदार आइंदा जो जनानी को सेक्रेटरी बनाया और वो भी सुर्खी पाउडर वाली, मर्द बच्चे को सेक्रेटरी बना। मैं आज ही निकाल दूंगा इसे, आज ही नौकरी से निकाल दूंगा। ये कौन है बदजात सा? ये शिराकतदार है जी, शिकागो पार्टनर। शिराकतदार है, फिर फर्क नहीं पड़ता कोई जात का होगा। बहुत खुशी भाई, वाह। और सिराज, और तूने तो शहर में आके बड़ी तरक्की कर लिया भाई, वाह, क्या मकान बनाया है। बल्ले बल्ले। बस ये ऐसे ही गुजारा है, झोपड़ा है। और बहुत बड़ा गुजारा है। और जमीला बेटी तो खुश हो जाएगी आकर, और बच्चों को खेलने की भी बड़ी जगह है। और सिराज, मेरा इरादा है कि मैं भी यहीं आके रहूंगा, अकेला बुढ़ापे में कहाँ रहूंगा। भाई अब सुनो, कोई खाने का बंदोबस्त कर यार, भूख लग रही। हाँ भाई सिराज मियां, वो बात सुने, वो आप ऐसा करें,
कि वो बावर्ची से जाके खुद ही कह दें। वैसे उसके पास इतना गोश्त तो होगा नहीं। मैं बोलता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ जाके। आओ जी शराकतदार साहब जी। हाँ ठीक है बैठे। और सुनाओ क्या हाल है? हाँ मैं वो ठीक है, हाल तो ठीक है। वो मैं आपसे ही कह रहा था कि दामाद का जरा ख्याल रखा कीजिए, खुला मत छोड़ा कीजिए। क्यों क्या किया उसने? अरे बस तो बात की बातें हैं ना। देखिए ना भाभी जमीला का ख्याल आ गया था, तफसील बताऊंगा आपको। एतबार तो खैर मुझे भी नहीं है उस पर। अब बहुत झूठा है, बड़ा बेईमान आदमी। अब देखो ना, मेरी बेटी जमीला को 6 महीने से मेरे पास छोड़ा हुआ तो खुद यहाँ पे टहल लगाता फिर रहा, और जो मुझसे कह रहा था कि 5,000 रुपया चाहिए, फैक्ट्री लगानी है। और मैंने कहा आप चल के देख लेता हूँ, कुछ चालाकी चुलूकी तो नहीं कर रहा। वो अपनी फैक्ट्री में लगाने होंगे ना। अच्छा 5,000 रुपया। और तो ठीक है, फिर मैं इस तरह करता हूँ, ए लो जनाब 5,000 आपके पास रख देता हूँ। हाँ अमानत मेरी तरफ से लगा देना। मगर पहले रसीद बनाओ। हाँ रसीद तो मैं देता हूँ। वो ना असल में ना यक बीमार पड़ गया बावर्ची, तो खाने को तो कुछ नहीं, तो मेरा ख्याल है हम लोग बाहर चल के होटल में खा लेते हैं। अच्छा मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। चलो फिर चलो भाई। जी और शराकतदार साहब जी, और भाई वो पैसों का ख्याल रखना, आप फिक्र ना करें। अच्छा हाँ ये पैसों का क्या जिक्र है? और कोई जिक्र नहीं, कोई बात नहीं है ना, तुम जाओ। नहीं कोई बात तो है। ओ हाँ है बात। क्या बात? वो 5,000 रुपया जो तुमने कहा था ना फैक्ट्री के लिए, और मैंने शराकतदार साहब के पास जमा करा दिया। 10 साल के अकाउंट में रख लिए मैंने। क्या फ्रॉड कहीं के? निकालो हमारे पैसे वापस। वापस तो पैसे हमारे। और मुझे भूख लग रही है, चल मेरे पैसे निकालो। मैं देख लूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें बता दूंगा मियां मामू, मैं बता दूंगा तुम्हें फ्रॉड कहीं के। पैसे नतीजा है, पैसों पे मरता। आपको हैरत होगी कि मैं आज तक कभी ट्रेन पर भी नहीं बैठी। जब से बड़ी हुई हमारे हालात ऐसे नहीं थे कि यहाँ आने जाने का सवाल पैदा होता। हालांकि मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि एक थैला उठाकर ना सारी दुनिया देखने निकल पड़ूं और सीधी पहाड़ों तक पहुंच जाऊं। मुझे पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर बर्फ से ढके हुए पहाड़। मुझे यकीन है कि आपको ये सब बहुत अच्छा लगता होगा। नहीं, मुझे तो सब चीजें अच्छी लगती हैं। मेरा ख्याल है दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं होती। क्या बात है, आप बहुत चुप हैं, परेशान हैं क्या? नहीं ठीक हूँ बिल्कुल। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे आप फिक्रमंद हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में रात देर तक काम करता रहा था, इसलिए नींद नहीं पूरी हुई होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। तैमूर, शायद तुम अपनी मसरूफियात में ये बात बिल्कुल भूल गए कि आज तुम्हारी मौजूदगी अस्पताल में जरूरी थी। हालांकि मैंने तुम्हें सुबह भी याद दिलाया था। बहरहाल मैं इस वक्त तुम्हें खास तौर पर लेने आया हूं। डॉक्टर सदाकत तुम्हारा इंतजार कर रही है। वाकई मैं बिल्कुल भूल गया था। मुझे भी यही लग रहा है कि तुम वाकई बिल्कुल भूल गए हो। अरे आइए चले। अस्सलाम वालेकुम। सिद्दीकी साहब काफी परेशान थे गालिबन, सलाम का जवाब ही नहीं दिया। जी बहुत परेशान थे। कोई खास वजह? वो अबीर हॉस्पिटल में है ना, तो वो तैमूर साहब को लेने आए थे। तैमूर साहब भूल गए थे? नहीं भूले तो नहीं होंगे, मगर हाँ तो भाई वो अगर भूल गए तो इसमें आपका क्या कसूर है? आप इतनी परेशान क्यों हो रही है? मेरा कसूर नहीं, मैं ऐसे परेशान तो नहीं हूँ। बात सुनिए, जानती है अगर मेरी जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा आता है ना जब दर्द की शिद्दत से दिल और दिमाग सुन होने लगते हैं, पता है मैं क्या करता हूँ? मैं सारे कमरे की बत्तियां बुझाकर लेट जाता हूँ। हर ख्याल, हर सोच और हर फिक्र को जहन से बाहर धकेल लेता हूँ, और फिर बड़े धीरे धीरे प्यार से अपने आप को यह समझाता हूं कि बहरहाल ये मुझे बर्दाश्त करना है। और जानती है क्या होता है? फिर खुद ब खुद सुकून सा आ जाता है। मौबी मैं कहता हूं आंटी मरियम को कभी भी कबूल नहीं करेंगी। उस इतने बड़े घर में कभी खुश नहीं रह सकती, सारी जिंदगी घबराती रहेगी। घबराती रहेगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। दुनिया की कोई ऐसी लड़की नहीं है जो इतने खूबसूरत घर में घबराए। मरियम यहाँ पे खुश है, लेकिन तुम लोग उसकी खुशियों से जलते हो, सेल्फिश हो। लेकिन टिमी, मेरी एक बात याद रखना,
वो तुम्हारे उस छोटे से घर में कभी खुश नहीं रह सकती। तो तुम क्या समझते हो? तुम समझते हो मरियम इन चीजों की वजह से खुश है? ऑफ कोर्स वो इन्हीं चीजों की वजह से खुश है। खूबसूरत गाड़ी में सफर करती है, फर्स्ट क्लास कपड़े पहनती है, सोसाइटी में मूव करती है। मॉमी तुम मेरी बात को समझने की कोशिश मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। एक बात को गौर से सुनो। मामू प्लीज आप बीच में मत बोलिए, सारा फसाद आपका ही फैलाया हुआ है, मामा को भी आपने चढ़ाया। बकवास मत करो, मामू को फसादी कहते हो, बदतमीज नामाकुल। मामू प्लीज, ये हम दोनों का मसला है और हमें ही सुलझाने दीजिए अपने मसले को। कैसा मसला है? मामू के बगैर कोई मसला आज तक हल हुआ है तो आज हो जाएगा? चलो बताओ क्या बात है? आप लोग मरियम के दुश्मन हैं, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिएगा कि मरियम टिमी के घर में कभी खुश नहीं रह सकती। मरियम मेरे माहौल की लड़की है और मेरे माहौल ही में खुश रहेगी। ये मसला इस तरह खत्म नहीं होगा भैया। ऐसा करते हैं, मुकाबला किए लेते हैं, जो हार जाएगा उसकी छुट्टी। ठीक है, मैं हर मुकाबले के लिए तैयार हूं। मामू मुकाबले से मैं भी नहीं डरता हूं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। अरे ये तरीका ऐसे ही मौकों के लिए इजाद हुआ भाई, लड़कियों के लिए। लड़कियों के चक्कर में लड़कों का मुकाबला 3 बातों में होता है? यानी शक्ल सूरत, तंदुरुस्ती और जहानत। शक्ल सूरत और तंदुरुस्ती से तो दोनों बख्शे हुए हैं माशाल्लाह है। चलो जहानत में किए लेते हैं मुकाबला। वैसे खूबसूरत तो बहुत हूं मैं, और मैं ताकतवर भी बहुत हूं। ताकतवर तो खैर गेंडे और हाथी भी होते हैं बेटा। अब इनसे तो मुकाबला नहीं हो सकता ना, इंसानों से होता है मुकाबला। चलो जहानत में मुकाबला करते हैं। कीजिए। जहां तक जहानत का मामला है उसकी तो मुझे खैर कोई फिक्र ही नहीं करनी चाहिए। बोलो मत, जो सवाल करूंगा उसे गौर से सुनो और उसका जवाब दो। टिम्मी सबसे पहले तुम जी सुनो। सवाल ये है कि लैला मजनू से 10 साल छोटी थी, मजनू लैला से 10 साल बड़ा था, दोनों की उम्रों में 10 साल का फर्क था। बताओ कि लैला मजनू से कितने साल पहले पैदा हुई? लैला मजनू से कितने साल पहले पैदा हुई? जी हाँ, वो छोटा था तो उससे बड़ी थी, तो इसका मतलब 10 साल। 10 साल! अरे जवाब सही हो गया यार, 10 साल। अच्छा तुम्हारे 10 नंबर है, याद रखना 10 नंबर। हाँ। वो भी तुमसे सवाल है। लैला मजनू से 10 साल छोटी थी, मजनू लैला से 10 साल बड़ा था। दोनों की उम्र में 10 साल का फर्क था। अगर मजनू की उम्र में 10 साल और जमा कर दी जाए और 15 पे तकसीम करके जो जवाब आए उसमें 5 साल 6.5 महीने और जमा कर दिए जाए तो लैला की उम्र निकल आएगी। लैला के बाप की उम्र बता जल्दी कर। जी लैला के बाप की उम्र? लेकिन उसका क्या ताल्लुक है यहाँ? उम्र बता बेटा, उम्र बता। भैया आपको लैला के बाप की उम्र का क्या करना है? फजूल सवाल मत करो, नंबर कट जाएंगे। नहीं आती मुझे लैला के बाप की उम्र। नंबर कट गए ना? है 0, मोबी 0, टिम्मी 10। तुमसे दूसरा सवाल है जी। सोनी महिवाल से मोहब्बत करती थी, शीरी फरहाद से मोहब्बत करती थी, लैला मजनू से मोहब्बत करती थी। बता हीर किससे मोहब्बत करती थी? हीर? बहुत आसान सवाल है। हीर करती थी, हीर तो करती थी रांझा से। रांझा से? ये तो मुझे भी आता है, रांझा से। तुमसे एक और आसान सवाल किए लेते ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? देखो, हीर जिस रांझे से मोहब्बत करती थी बेटा, उस रांझे का टेलीफोन नंबर और एड्रेस पता है तुम्हें? अभी लीजिए। रांझे का एड्रेस था क्लिफ्टन पे, नहीं क्लिफ्टन पे नहीं, डिफेंस में। नहीं फोन नंबर मुझे पता है 5403, नहीं 534। नहीं ये एड्रेस और टेलीफोन ये बहुत मुश्किल है सवाल। बता जल्दी बता। 1 नहीं ये मुझे नहीं आता। 2 3 नहीं आता मुझे। हार गया डिविनर। ये बिल्कुल नाइंसाफी है, बिल्कुल नाइंसाफी है। हर हारने वाला यही कहता है। अरे आप सब लोग मेरे खिलाफ है, सारा घर मेरे खिलाफ है। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप सब, और टिमी तुम, मरियम तुम्हारे इस छोटे से घर में कभी खुश नहीं रह सकती, समझे? कभी खुश नहीं रहेगी। चादर ले गया मामू। क्या वाकई मरियम इन्हीं तमाम चीजों की वजह से खुश है? मुझको क्यों पता, मुझे क्या मालूम? दफ्तर से तुम्हारे लिए फोन आया था। अच्छा, किसका था? शब्बीर का। हो, क्यों? मायूस हुए क्या? जी नहीं, मेरे ख्याल में शब्बीर को कोई काम होगा। हाँ, तबीयत भी पूछना थी और काम भी था। मैंने कह दिया कि तुम कल भी नहीं आ सकोगे। आपने अच्छा किया बता दिया, मैं फोन करना भूल गया था। कल ऑपरेशन के वक्त तुम्हारी मौजूदगी जरूरी होगी। डॉक्टर सदाकत कह रहे थे कि अगर ये ऑपरेशन कामयाब हो गया तो अगले ऑपरेशन की उम्मीद बहुत बढ़ जाएगी। जी हाँ, मुझे भी बता रहे थे। तैमूर ये सुनकर खुश हो ना? जाहिर मैं खुश हूं। अगर अभी ठीक हो जाएंगी तो आपके पास सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी।
क्या बात है, आपको इस बात का यकीन नहीं है क्या? नहीं, मुझे यकीन है, मगर तैमूर बेटे 3 साल बहुत होते हैं। आदमी धीरे धीरे भी चले तो बहुत दूर निकल जाता है। रास्ते में बड़े खूबसूरत मोड़ आते हैं और आदमी अगर थका हुआ हो तो बैठ भी जाता है। आप जानते हैं कि मेरी जिंदगी में अबीर का क्या मकाम है? जानता हूँ। मेरी कैफियत उस छोटे बच्चे की सी है जिसे किसी ने उसका दिल पसंद खिलौना दिलाने का वादा कर दिया हो और उसे किसी तौर यकीन ना रहा हो। वो चाहता हो कि बार बार ये बात दोहराई जाए ताकि बिल आखिर उसे इसका यकीन आ जाए। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, फिर क्यों खौफज़दा हैं? मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन बेटे मैं 3 साल से उस वजूद को दोनों हाथों में थामे बैठा हूं। उसकी एक एक धड़कन गिन रहा हूं, एक एक जुम्बिश पर मेरी नजर है। मेरी जिंदगी के तार उसकी जिंदगी से बंध गए। अब जब उसे जिंदगी मिलने वाली है, मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया की खुशियां समेट के उसे दे दूं। उसकी खुशियों के रास्ते में किसी को ना आने दूं। तैमूर, जहां इंसान को मोहब्बत फराह दिल बनाती है, वहां तंग दिल भी बना देती है। मोहब्बत कितना बिगाड़ती है और कितना बनाती है। हेलो 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 हेलो।
मैं तो समझ रहा था घंटों खड़ा रहूंगा और आपको खबर ही नहीं होगी। कुछ काम कर रही थी इसलिए पता नहीं चला। तो इतना काम मत कीजिए ना कि आने वाले खड़े खड़े सूख जाएं। बैठिए। ठीक है। इतनी देर से अपने आप को यही समझा रही थी। अभी मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूं सिद्दीकी साहब से मिलकर। वापसी में सोचा आपसे मिलता चलूं। मैं भी सोच रही थी कि आपने अभी तक तंज नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं की जो दूसरे को काट कर रख दे। कहिए, अब भी कुछ कहिए। अब तो आपको सारे बातों का इल्म हो चुका है ना, सब कुछ कह डालिए। मेरी हिमाकतों पर कुछ कहिए, धोखेबाजी पर कुछ कहिए, आपकी सारी हसरतें निकल जाएंगी। और मैं तो आज इतनी थकी हुई हूँ कि अभी किसी बात का बुरा भी नहीं मानूंगी। कहिए। आज मैं आप पर कोई तंज करूंगा ना आपसे कोई हमदर्दी, इसलिए कि लोगों की हमदर्दियां अमूमन खाली सिप्पियों की तरह होती हैं जिनमें कोई मोती नहीं होता, सिर्फ आवाजें सुनाई देती हैं। मैं आज यहां सिर्फ इसलिए आया था, मेरा ख्याल था कि आपको इस वक्त ऐसे इंसान की सख्त जरूरत है जो आपको ये बता सके कि सूरज में अभी भी रोशनी बाकी है, और अगर अंधेरा है तो सिर्फ इसलिए कि आप सूरज की तरफ पीठ करके खड़ी हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जानता हूं जब इल्यूजन्स टूटते हैं तो अंदर कितनी टूट फूट होती है, कैसे शदीद तूफान उठते हैं, कैसे तबाहियां मचती हैं। यही मोहब्बत की तकदीर है। हम मोहब्बत के रास्तों पर चांदनी के फूल ढूंढने निकलते हैं, मगर होता यह है कि वक्त के परों तले दबे पुराने गीत टूटे फूटे हुए बिखरे हुए मिलते हैं। मेरी एक बात मानिए, कुछ दिनों के लिए अपने आप को जिंदगी के धारे से अलग कर लीजिए। किनारे पर खड़ी होकर खामोश तमाशाई की तरह गुजरते हुए मनाजिर देखती रहिए। ना आप इतनी खौफजदा होंगी, ना फिर दर्द की काट इतनी तेज होगी। मगर उस वक्त भी ये याद रखिएगा कि कुछ लोग दूसरे किनारे पर खड़े आपके आंसुओं का एक एक कतरा अपने दिल में जमा कर रहे हैं। मैं जानता हूं आपसे सवाल करने का मुझे कोई हक नहीं है, वरना इस तमाम किस्से से मेरा कोई बराह रास्त ताल्लुक है। मगर तैमूर साहब, आप समझते हैं कि आप इस खामोशी की आड़ में हर इल्जाम से बच जाएंगे? कभी किसी दिन आपका दिल, आपका दिमाग आपके खिलाफ गवाही नहीं देगा? आपको कभी पशेमानी नहीं होगी? तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो फराज? क्या कहलवाना चाहते हो? मेरे पास आवाज भी है, अल्फाज भी हैं, मगर मैंने जानबूझकर इनको खामोशी के अंधेरे तहखाने में धकेल दिया है। तुमसे क्या कहूंगा? खुद अपने आप से कुछ नहीं कह सकता। तो फिर मुझे बताइए कि जब आपकी जिंदगी में दाखिल होने के तमाम दरवाजे बंद हो गए थे तो आपने उस लड़की को बार बार दस्तक देने की इजाजत क्यों दी थी? उसे इतनी मोहलत क्यों दी थी कि वो अपने खुशियों के चिराग लेकर आपके रास्ते में खड़ी हो जाए? आप नहीं जानते कि पहला चिराग बुझ जाए तो कितना गहरा अंधेरा होता है? फिर चाहे कोई कितने भी रोशनी लेकर उतरे, अंधेरे कम नहीं होते। आपने फिर भी उसे नहीं रोका, उसे वापस जाने पर मजबूर नहीं किया। क्यों? क्यों? इसलिए ना कि आपकी अना को बड़ी तस्कीन मिली होगी, इसलिए ना कि थोड़ी सी रोशनी की आपको भी जरूरत थी, चाहे वो मांगे की हो। चलिए, बहुत अच्छा हुआ, खुशी के चंद लम्हे तो आपको मिल गए ना। थोड़ी देर को दिल में चरागा तो हो गया ना, चाहे किसी कीमत पर। आप इंतहाई खुदगर्ज इंसान हैं। तैमूर साहब, प्लीज अपनी बदनसीबियों का बदला किसी और से तो न लें। ये बड़ी बेईमानी की बात होती है। बस कह चुके यार,
कुछ और भी कहना है? जो कुछ कहना है फराज कह डालो, जी भर के कह डालो, तुमको पूरी इजाजत है। इसलिए नहीं कि तुम्हारे दिल की भड़ास निकल जाएगी, बल्कि इसलिए कि मुझे अपने जख्मों के लिए नश्तर की जरूरत है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा फराज, बिल्कुल ठीक कहा। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं अपने अंधेरे रास्तों के लिए रोशनी की तवक्को करूं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो फराज, बिल्कुल फिक्र मत करो, इसलिए कि आज के बाद मैं अपनी दुनिया के गिर्द इतनी ऊंची दीवारें खड़ी कर लूंगा, इतनी ऊंची दीवारें खड़ी कर लूंगा कि सूरज की रोशनी तक मुझ तक ना पहुंच सकेगी। जाओ और दरवाजा बंद करते जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई वो जिब्रान का ये एयरपोर्ट गए सब लोग लेने के लिए, शायद जहाज लेट हो गया। जहाज लेट हो गया, अभी तक नहीं आए जी। तो अच्छा, ड्राइंग रूम खोल दूं, आप अंदर बैठे? नहीं नहीं, मैं बस यहीं बैठता हूँ। ये अखबार मुझे दे दो। जी बेहतर। मेरे दोस्त आ गए, मेरे दोस्त ठीक हो गया। मैंने आपसे कहा था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, आप मुझे जरा छोड़े, मैं भी दिखा। ये लो। अरे 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 देखो गुड शबी साहब, ठीक है, ये लिस्ट बिल्कुल सही है। अब आप जरा वो स्टॉक फाइल मंगवा लें तो मैं इसे चेक कर लेता हूँ। सर स्टॉक फाइल्स तो मिस मुराद के पास है। अच्छा, शबी साहब जी, आप मिस मुराद से कहिए वो फाइल मेरे पास ले आए। अच्छा सर। वो जो लेटर्स मैंने दिए ना वो देखिएगा आज ही डिस्पैच हो जाए। ओके सर। मिस मुराद, तैमूर साहब स्टॉक फाइल्स मंगवा रहे हैं, जरा आप पहुंचा दीजिए, मैं आता हूँ। लतीफ, जी मिस सर। ये फाइल अंदर दे। सर जी, मिस साहिबा ने भेजी। ठीक है।
हेलो 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 मरियम। हाँ क्या बात है साहब, बड़ी सजावट हो रही है। रोज ही फूल सजाती हूँ, कोई नई बात तो नहीं है। लगता है कि तुम्हें फूल बहुत पसंद हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। और तुम्हारा दिल चाहता होगा कि तुम्हारे घर के चारों तरफ फूल ही फूल हो। जी। मरियम ये बताओ कि तुम्हारे गांव में भी क्या इतने ही सारे फूल हुआ करते थे? घर में तो नहीं थे, लेकिन यहाँ आके जब मैंने बाग में इतने सारे फूल देखे ना तो बहुत अच्छे लगे। इसीलिए तो मैं रोज सुबह सुबह बाग में जाकर फूल तोड़ती हूँ और खुद अपने हाथों से लगाती हूँ। बगैर बाग के घर कैसे लगते होंगे? वीरान से, उजाड़ से, है ना? जरा नहीं अच्छे लगते। मैंने ऐसे घर देखे हैं ना, इसीलिए तो मैं सारा दिन बाग में घूमती रहती हूँ। हालांकि अम्मी इतना मना करती थी। हाँ, बाग तो खैर मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन पता क्या, मेरी अम्मा ने अपने घर में 10-12 किस्म के पौधे लगा रखे हैं, लेकिन वो सब के सब तुरई के और भिंडी। हाँ देखे है मैंने वो, और अम्मा उन्हें बाग कह रही थी, लेकिन उन्होंने तो इतने बड़े बड़े बाग भी नहीं देखे होंगे। बाग तो बहुत दूर की बात है मरियम, उन्होंने तो इतने बड़े बड़े घर भी नहीं देखे बेचारी ने। पहले तो मुझे भी इस घर में बड़ा डर लगता था, बड़ी घबराहट होती थी। और अब नहीं होती? नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं होती। अब तो बड़ा मजा आता है, सारे घर में बड़े मजे से घूमती फिरती हूँ। हाँ मरियम ये बताओ कि तुम इस घर में क्या वाकई बहुत खुश हो? बहुत खुश। बच्चों ने मेरी नानी कहा करती थी कि जब कोई बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है ना तो कोई परी आके उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देती है। जरूर मैंने भी कोई ऐसी बात की होगी जब भी परी ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया। ऐसा ही हुआ होगा। खुदा करे वो परी तुम्हें दोबारा वापस ना भेज दे। तुम यही चाहती हो ना? जी। और तुम ये भी चाहती हो कि अच्छे अच्छे बंगले में रहो और खूबसूरत गाड़ी में घूमो? भाई टिम्मी भाई, गाड़ी में घूमने में तो इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, क्या बताऊं। आपको खुशी नहीं होती? नहीं मुझे क्यों खुशी नहीं होगी, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ शायद मैंने जिंदगी में कोई इतना अच्छा काम नहीं किया कि कोई परी आए और मुझे भी इनाम दे। लेकिन आप तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मैं भी यही समझता था, लेकिन ऐसा नहीं। अच्छा मैं चाय लाती। नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं मरियम, मुझे आंटी से दरअसल बहुत जरूरी काम था, मैं चलूंगा अब। मरियम मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि तुम जहां भी रहो खुश रहो। सारे घर में मैं आपको ढूंढता फिर रहा हूँ। मामू आज मुझसे बहुत जबरदस्त गड़बड़ हो गई है। तुमने जिंदगी में बेटा वो गड़बड़ करने के सिवा और किया क्या है? बोलो बोलो क्या हुआ? वो हुआ ये मामू कि वो असल में आंटी ने आज बहुत ही संजीदगी के साथ शादी की बात छेड़ दी। वो भी मेरी और मरियम की। अब भला बताइए कैसे मुमकिन हो सकता है ना? है ना? ये मेरे गुनहगार कान क्या सुन रहे हैं टिम्मी? है ये नहीं बात सुनो जी। ये तुम मरियम के नाम से डर क्यों गए? नहीं तो टिम्मी ये झूठ क्यों बोल रहे हो, जल्दी बताओ। नहीं मामू, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? बाखुदा मैं तो बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब मरियम मुझे इतनी भी अच्छी नहीं लगती कि मैं उसके साथ शादी करूं। तौबा कीजिए मामू, सवाल ही पैदा नहीं होता। तौबा तौबा तौबा। बेटा जी तुम्हारी गुफ्तगू में मुझे कोई चक्कर नजर आ रहा है। नहीं मामू, आप यकीन कीजिए कोई भी चक्कर वक्कर नहीं है। बाखुदा कोई चक्कर नहीं। देखिए ना, अगर मरियम में मुझे इतनी दिलचस्पी होती तो मैं इनकार क्यों करता, है ना? ये बात सोचने वाली है कि इनकार क्यों करता। हाँ अच्छा मामू एक चीज बताइए, आप सारी जिंदगी शादी से इनकार करते रहे हैं या नहीं? हाँ करते रहे। अच्छा बताइए क्यों? भाई हमारी खोपड़ी में उल्लू का भेजा थोड़ी है कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे। बस मामू, यही मेरी कैफियत है। मामू एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कसम खुदा कि अगर मेरी मरियम से शादी हो गई ना तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। प्लीज मुझे बचा लीजिए। टिम्मी जी। यार वो तुम मरियम पे तो कुछ शेर मेर कहा करते थे। नहीं मामू, शेर तो मैं आप पे भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो। अगर मरियम संजीदा हुई तो मुझे कुछ शुबा सा है बेटा। नहीं मामू नहीं, मरियम संजीदा नहीं हो सकती। उसके पास अक्ल है, अल्लाह मैंने उसको अक्ल दी है। वो मुझ जैसे इंसान के लिए भला क्या संजीदा हो सकती है? अल्लाह मैंने उसको आंखें दी हैं, वो देख सकती है। और फिर मेरे पास है क्या? न दौलत, न कोठी, न शक्ल, न सूरत। मामू आप प्लीज आंटी से बात कीजिए कि वो मौबी की शादी मरियम से कर दे। ना मेरा नाम मत लेना बीच में। हाँ मुझे घनचक्कर समझ रखा है तुम लोगों ने। हाँ जिसको जी चाहता है आके घुमा देता है मुझको। है खबरदार, मैं कोई बात नहीं करूंगा। लो इश्क ना हुआ, ट्रैफिक का सिग्नल हो गया, घड़ी घड़ी बदलता ही रहता है। मामू देखिए, अगर इस वक्त आपने ये काम नहीं किया ना तो आपकी नजरों के सामने 3 लाशें तड़प रही होंगी।
सबसे पहले मैं मरूंगा, उसके बाद मरियम और फिर मौबी खुदकुशी कर लेगा। मौबी से और उम्मीद क्या की जा सकती है बेटा? और तुम लोगों की मुझे इतनी फिक्र नहीं है। अरे मामू, मैं आपको एक चीज तो बताना ही भूल गया, वो ये है कि अपना मौबी है ना, वो आपके लिए स्पोर्ट्स कार खरीद रहा है। जी हाँ, जी हाँ। सादतमंद भांजा है, न माँ पे पड़ा है, न बाप पे पड़ा है, और न ही मामू पे पड़ा है। मामू वो आप आंटी से बात करेंगे ना, है ना? प्लीज। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो बेटा? नहीं मामू नहीं, आप यकीन कीजिए, मैं बहुत संजीदा हूँ, मैं बहुत संजीदा हूँ। जी मुझे कुछ बुरा सरार से लग रहे हो। नहीं मामू, आप कमाल कर रहे हैं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। देखिए हंस रहा हूँ। ये मेरी छठी हिस्स क्यों मुझे वो खतरे का सिग्नल दिखा रही है, लाल झंडी दिखा रही है? वो असल में पता क्या है मामू, वो आपकी जो छठी हिस्स है ना, वो उसकी आई साइट वीक हो गई है। आप ऐसा कीजिए, उसके लिए चश्मा खरीद लीजिए। जी अच्छा, फिर कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं। चलो ये तो तय हो गया है। जी। आमों का तो हो गया सत्यानाश, बल्कि सवा अरे मामू, मैं बहुत आम बात सुनो। दूसरी बात भी है ना जी, सीट कैंसिल होने पे 25% नुकसान भरना पड़ता है, लिहाजा निकालो 250। मैं तैयार हूँ देने। 1,000 रुपया मामू, 1,500 क्या, आपका मुंह मिठाई से भर दूंगा। जी मेरी बात सुन। जी तरकीब भी तो सोचने दो ना। सोचिए मामू। हाँ। अरे मामू, अरे मामू।